श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोन्नि द्वितीय प्रादे श्री ज्योतिवाराय कल्पे वैवस्वतं मंदरेष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षीय आर्यावर्त देशांतर्गत ब्रह्मवर्त देशांतर्गत बिहार राज्यांतर्गत है पटना मंडलांतर्गत स्वस्थ श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। छोड़ दीजिए सब लोग। हस्ते जलाक्षद्रव्यम चादाय संकल्पम कुर्यात। स्वामी हरिनारायण जी महाराज अनडिस्प्यूटेड स्वामी थे और इन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष के द्वारा अपने समाज को, अन्य लोगों को, सभी लोगों को, साधु सेवा समाज के भी अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और इन्होंने जो सेवा किया है इस क्षेत्र में वो अनुकरणीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और कोई गरीब दुखियों के लिए एक कष्ट निरोधक चीज़ थी। किसी तरह के दुख कष्ट में लोग इनके पास आता था तो उसको हरने का काम करते थे। और स्वामी जी जिस ढंग से अपने बिहार के लोगों को इनके जाने के बाद बहुत कष्ट हुआ, समाज के लोगों को, गरीब लोगों को, दुखिया लोगों को, जो व्यथित लोग था, जो पीड़ित लोग था, उन लोगों का एक मदद करने वाले जो व्यक्ति थे आज नहीं रहे। उनके अनुयायी लोग, उनके जो देश के उनके रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उन लोगों ने आज बहुत बड़ा काम किया है कि ये जो धरोहर देख रहे हैं यहाँ से लेके पुलिस तक और सारे जगहों में, दिल्ली में भारत सेवा साधु समाज का जो कार्यालय, ऑफिस, ये सब सिर्फ किसी का देन है, कुछ एक व्यक्ति का, तो स्वामी हरिनारायण जी का देन है। उस समय से हम लोग तो जब पटना में विश्वविद्यालय में छात्र नेता थे और 1976-78 में जब आते थे, उस समय से इनके यहाँ आते थे, हम लोग मिलते थे और हम लोग सुनते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से इनका संबंध था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने साधु सेवा समाज का जो कार्यालय दिल्ली में दिया वो इनके ही पहल पर दिया। आज जो इतना बड़ा जो धरोहर दिख रहे हैं, इसमें सैकड़ों हजारों गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे जिनका कुछ नहीं है, उन बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा किए, कुछ अपनी जगह पर आज काम कर रहा है। तो ये व्यक्ति कौन अब है करने वाला? तो हम तो चाहेंगे कि उनके जो आदर्श को उनके मानने वाले जो लोग हैं, आज भी बहुत लोग हैं और उन लोगों ने मिल करके आज मूर्ति का स्थापना किए हैं। इससे मुझे बेहद खुशी हुई है। आज मेरा कार्यक्रम था दूसरी जगह जाना, लेकिन हमको अरविंद जी ने खबर किया हम कि भाई इससे बड़ा पुण्य काम कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इस कुटिया में कितना बार मुझे आने का मौका मिला, उनका प्रसाद ग्रहण करते थे, बैठते थे, उनसे कुछ सीखते थे। तो आज हम उनके बीच नहीं हैं, लेकिन हम आज चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और इनका मार्गदर्शन पर, इनके बताए हुए जो हम लोगों कभी कभी कुछ बताते थे, ज़रूर चाहेंगे कि ईश्वर हम लोग की शक्ति दे, इनके बताए मार्ग पर हम लोग चलते रहें। भैया क्या इसका है, कैसे, क्यों आप लोगों ने किया यहाँ पे? स्वामी जी का चित्र का अनावरण हुआ, यह बहुत आवश्यक था। इस कैंपस के लिए हम लोगों के वो गुरु थे और गुरु रहेंगे और गुरु वही हैं। और हम आपको बताते हैं उनके आशीर्वाद से ही हम लोग चाहे चुनाव लड़े, चाहे प्रोफेसरी किए, सब स्वामी हरिनारायणानंद का आशीर्वाद था। एक बार हम उमा पांडे, श्रीमती उमा पांडे शिक्षा मंत्री बिहार और श्री बैजनाथ पांडे जी एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। तीनों एक ही समय में थे
हम जनसंघ के थे, उस वक्त भाजपा नहीं बनी थी, तो उसमें स्वामी जी वहाँ स्वयं पहुँच गए थे। और स्वामी जी जब गए श्रीमती उमा पांडे के घर, तो हम लोग सब लोग का निर्णय हो गया कि अब श्रीमती उमा पांडे ही जीतेगी। तो स्वामी जी का वो स्थान था, वह हम लोगों के लिए ये खूंटा था, एक बड़ा भारी आश्रम था जिसमें हम सभी लोग आते थे। और स्वामी जी के आशीर्वाद से ही हम लोग कुछ जीवन में कर पाए हैं। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद आपको भी देता हूँ राकेश जी कि आप इन सब चीज़ों को, जगत बाबू हमारे गुरु के बराबर हैं। जगत बाबू को मैं गुरु जी ही बोलता हूँ, और जगत बाबू ने ही मुझको चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसलिए हम गए थे, स्वामी जी का आशीर्वाद था, तब हम लोग आगे बढ़े। और यहीं आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जगत नारायण शर्मा जी, आप यहाँ के प्रभारी भी हैं और आपके गुरु भी रहे हैं। मूर्ति का आज अनावरण हुआ, क्या महसूस करते हैं? स्वामी हरिनारायणानंद जी ऐसे विलक्षण ईश्वर के अंश थे जिनका जीवन अपने लिए नहीं था बल्कि समाज के लिए था। कोई ऐसा व्यक्ति या महात्मा या नेता या प्रणेता नहीं पैदा लिया जो देश के विभिन्न भागों में भ्रमण कर उन तीर्थस्थानों का उद्धार करने की बात सोचा। साथ ही साथ इस देश में साधुओं की अनेक परंपराएं हैं। कोई उदासीन है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई वैष्णव है, कोई कबीरपंथी है, कोई उदासीन है, कोई सन्यासी है। लेकिन इन्होंने सारे संप्रदाय के साधुओं को एक मंच पर लाया जो सभी को विस्मित कर देता है। भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं जो स्वामी जी को नहीं जानता हो। और स्वामी जी ने सभी को आशीर्वाद देकर ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंचाया। एक बार की बात है कि इंदिरा जी से हम लोग मिलने गए थे। स्वामी जी को इंदिरा जी ने कहा कि क्या स्वामी जी क्या है, तो मध्य प्रदेश का एक एमएलए था, कहा कि ये कभी मैं मिनिस्टर नहीं बना। स्वामी जी ने कहा कि इनको मिनिस्टर बना दीजिए। दूसरे दिन मिनिस्टर बन गए। नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बनने के पहले एक एमपी भी नहीं थे। और सारा सामान अपना उन्होंने आंध्र प्रदेश में भेज दिया। एक किताब रखे थे, शाम को 5 बजे स्वामी जी ने कहा कि राव जी चलिए भारत के प्रधानमंत्री बनिए। कहा कि स्वामी जी हम तो एमपी नहीं है, कुछ नहीं है, आता तो चलिए ना लोथ लीजिए। कैसे आता, चलिए। जाकर उन्होंने ओथ दिलवाया, स्वामी जी ने ओथ दिलवाया। नरसिम्हा राव ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बने जो कर्ज से लदा हुआ था, सोना विदेशों में गया था, उसको नरसिम्हा राव ने लौटाया। और मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति के पत्र लिखने पर उसका जवाब नरसिम्हा राव ने दिया। नरसिम्हा राव ने दिया। तो स्वामी जी वह महान आत्मा है और साधारण नहीं थे, असाधारण व्यक्तित्व के थे। उनके अंदर में राग द्वेष नहीं था, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं थी, बल्कि सभी को चाहते थे कि समुन्नत बने, सारा समाज समुन्नत बने। और विद्या के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, साधुओं के संगठन के क्षेत्र में जितना उन्होंने काम किया शायद ही कोई कर सकता है। आपको याद स्मरण दिलाऊंगा कि दिग्विजय नाथ जी, महान दिग्विजय नाथ जी जैसे व्यक्ति किसी को कुछ समझते नहीं थे, लेकिन दिग्विजय नाथ जी ने कहा कि आज से स्वामी जी मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ।
गुरु है, शिष्य है। सारे देश के जितने भी हिंदू संगठन थे, मुसलमान या ईसाई, सभी उनके पास आते थे। सभी के स्वामी जी थे और स्वामी जी उनके थे। साथ ही साथ उस बच्चों को जो तिरस्कृत हैं, समाज में उपेक्षित हैं, वो कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो बार बार यही कहा करते थे स्वामी जी कि सभी अच्छे को सोचते हैं, सभी को तेज को, लेकिन भूदा को जो तेज बना दे उसी की विशेषता है। इस आधार पर विद्यापीठ की स्थापना करके उन्होंने नई रोशनी प्रदान किया। देश और विदेश के सभी कोनों में यहाँ के विद्यार्थी हैं और अपनी छाप करे हुए ओम असतो सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय यो जेन प्रस्तता प्राणो येन प्रस्तता के आधार पर हम स्वामी जी को नतमस्तक करते हैं और स्वामी जी के मूर्ति का अनावरण कर यहाँ के लोगों ने वह उनके प्रति अपना ऋण को भर दिया है, सभी तरह से किया है। चलिए आकर के आनंद लगा। तो हमारे बिहार के आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत रहे हैं और जिस तरह उन्हें आध्यात्म के क्षेत्र में बिहार का नाम बढ़ाया, बिहारी नहीं देश भर में, तो उनके प्रति हमेशा मेरे मन में बहुत आदर है। मैं जब इनका गोलोकवासी बने तो जो यहाँ कार्यक्रम था मैं उसमें भी आया था, आज भी आया। आज उनके अनुज को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, उनके माध्यम से उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद हम सब पर रहे, यही कामना है। धन्यवाद। आपके साथ इनका फैमिलियर भी रिलेशन रहा है? ठीक है, मेरे पिताजी के साथ मिलना होता था। हिंदू सनातन परंपरा के बहुत जागृत संत थे।